हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर रोज प्रोडक्टिविटी के नए नए स्टैंडर्ड सेट होते जा रहे हैं। वेक अप एट 3:50, वेक अप एट 4 AM, वेक अप एट 5 AM, नो डेज ऑफ, लगातार काम करना है। और हम सुनते हैं, उसको अपने ब्रेन में डालते हैं, उसके बाद मानते हैं और खुद को पुश करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जिस बॉडी और माइंड को आप इतना पुश कर रहे हो उस पर उसका एक नर्वस सिस्टम भी है, और वो नर्वस सिस्टम एक दिन कभी ना कभी आपसे ये कहता है इनफ। और उस दिन को हम कह देते हैं बर्नआउट। बर्नआउट कोई वीकनेस नहीं है, बर्नआउट एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ब्रेन का एक सिग्नल है कि सिस्टम को रेगुलेशन चाहिए। अब आपकी और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, अपने आप को पुश करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप को पुश करिए, खूब पुश करिए, लेकिन अपनी बॉडी, अपने नर्वस सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सोचिए। आपका नर्वस सिस्टम दो मोड में काम करता है, एक फ्लाइट और फाइट वाले मोड में, और एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। उसमें एक में कहता है कि या तो भिड़ जाओ या भाग जाओ, दूसरे में वो शांति, सेफ, कनेक्टेड, क्लियर, ये सारी फीलिंग्स को समझता है, सुनता है। प्रॉब्लम है कि हम में से ज़्यादातर लोग सालों से पहला वाला जो भागने वाला है, फ्लाइट और फाइट वाला, उसमें फंसा हुआ है आदमी। हर व्यक्ति, हम में से ज़्यादातर लोग उसमें फंस जाते हैं। और हर डेडलाइन उसको एक थ्रेट लगने लगती है। कोई भी चीज़, मान लेते हैं कि कोई आपको असाइनमेंट बनाना है, आप आखिरी टाइम तक वेट करते हो, आप टाइम पे उसको पूरा ही नहीं करते हो। कोई काम, किसी को कॉल करना है आपको, बहुत सामान्य सी बात है, उठाया फ़ोन, कॉल कर लिया, लेकिन आप लास्ट, बिल्कुल लास्ट जब कोई याद दिलाता है तो आप कहते हो, अपने सर पे हाथ रख के, अरे भूल गया मैं। ये क्या है? ये आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहा है, याद ही नहीं रख पा रहा है ना। वो आपको अटैक कर रहा है बार बार कि भाई अब शट डाउन करो, थोड़ा रुको। तो नर्वस सिस्टम 24/7 वॉर मोड में रहता है। और इस वॉर मोड में क्रिएटिविटी आती ही नहीं है, डीप वर्क हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। रिलेशनशिप में कोई डेप्थ नहीं आ पाएगी, और खुद से आपका कनेक्शन धीरे धीरे टूटता जाएगा। तब आप कॉमनली बोलोगे, पहले पता नहीं क्या था, पुरानी पुरानी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे याद रहती थी, आजकल मैं नहीं खुद से कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, ना चीज़ें याद रहती हैं। और जब खुद से कनेक्शन आपका उतना वीक हो जाएगा, तो यही आपकी इमोशनल फिटनेस भी वीक हो जाएगी। बॉडी को तो चलो मैं आपकी दुरुस्त कर दूंगा, खूब फिट बना दूंगा, लेकिन इमोशनल फिटनेस के लिए आपको MI लाइफ मास्टरी को ज्वाइन करना होगा, और रेगुलरली वीडियोस देखना होगा, हमारे इनर सर्कल से जुड़ना होगा। इमोशनल फिटनेस का मतलब है कि आप किसी भी इमोशन को, कोई भी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, सुख दुख, आज कोई साथ है कल छोड़ देगा। आप कोई भी सिचुएशन आए उससे डरे नहीं, उसमें डूब ना जाएं, उसको देखते हुए साक्षी भाव से बाहर निकल आए। तो करना क्या है? अपनी इमोशनल फिटनेस को इन्हेंस करते रहना है। दिन में 5 बार ऐसा कोई टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मैं ये अगले 5 मिनट के लिए, 5 बार, मतलब पूरे दिन में 25 मिनट मैं फ़ोन नहीं देखूंगा। ये क्या है, रीसेट करेगा आपके ब्रेन को। और यहीं से आपकी इमोशनल फिटनेस भी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम रेस्ट पा रहा है। तो आप अपने आप को वो परमिशन दीजिए कि मैं ये जो सोशल मीडिया है, मैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या जो जितना आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इससे अपने आप को रेस्ट दूंगा, अपने आप को डिस्कनेक्ट करूंगा। यहीं से नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की शुरुआत हो जाएगी, और यही आपकी इमोशनल फिटनेस की नींव भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो थके हुए हैं, लेकिन खुद को वो वीक समझ रहे हैं। और थके किस लिए हैं? जो मैंने पहले बताया, कि उनका नर्वस सिस्टम अभी रीसेट होने को मांग रहा है, कि भैया थोड़ा सा रेस्ट दे दो मुझे। वो वीक नहीं है, बस अनरेगुलेटेड है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आप सभी मेरी प्रार्थना में है। जय हिंद।